तो फ्राइडे जो प्रेयर मीटिंग होगी, फास्टिंग प्रेयर मीटिंग, उसको आप फ्राइडे चर्च में आएंगे। पहले चर्च सर्विस में बताऊंगा। फ्राइडे चर्च में होंगे आप, सैटरडे संडे और सैटरडे और संडे, शुक्रवार शनिवार और एतवार। पिछले साल ये 10वें महीने में मीटिंग हुई थी, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग, जिसमें तीनों दिन लगातार वर्क था। पिछली जो मीटिंग हमने की थी मिडिल में वो अलग मीटिंग थी, वर्शिप मीटिंग थी। पर जो पिछले साल हुई थी, प्रभु का थैंक्स हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रेस होती है कि फास्टिंग प्रेयर मीटिंग चर्च में रखना 3 दिन की, और वो भी कुछ लोगों के साथ नहीं कि चर्च की टीम के कुछ लोग, सब लोगों को उसमें शामिल करना, सभी पास्टरों को। अगर 150-200 पास्टर है तो उसमें वो शामिल होगा। अगर 150-200 वॉलंटियर है, सभी शामिल होंगे। याद रखो, हाजिरी लगेगी कि कौन वॉलंटियर तीनों फास्टिंग रख रहा है। बाकी कलीसिया की इच्छा है आपको आना है, कितनों ने आना है, पर मैं आपको बता चुका हूँ अधिक से अधिक आपको रहना है। अगर आपको लगता है मुझे यही प्रेजेंस में रहना है तो आप लिखाएंगे, कॉल सेंटर पे कॉल करके हमने रुकना है, हमारे लिए गद्दे का इंतज़ाम कर दिया जाए। टीम ने काफ़ी इंतज़ाम के लिए बोल दिया है, तो आपको यहीं रुक के सुबह यहीं रेडी होकर मीटिंग में बैठना है, तो आप यहीं रह सकते। अगर आप वापस जाके घर सुबह जल्दी आना चाहते तो भी आप आ सकते। तो जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसा आपको आत्मा गवाही करता है, जैसा आपके लिए ईजी, आप वैसा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे मीटिंग पूरी शुरू होगी। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होगा इसमें। सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी और रात को 10 बजे खत्म होगी। उसके बीच एक खाने का ब्रेक होगा जिसमें आप खाना खाएंगे। जो फास्टिंग ओपन करने का टाइम होगा, जो टाइमिंग होगा, जो खाने का पूरा फास्टिंग ओपन करने का टाइम होगा, वो होगा 4 बजे। आप अपने फास्टिंग को रखेंगे। वीरवार आप 4 बजे, जो वीरवार का दिन होगा, 4 बजे आप खाना खा लेंगे। ठीक है, मैं इसे चाहते हैं अगर हम 3 दिन रखें तो हम 3 दिन ही पूरे करेंगे इसके। वीरवार आप घरों में रखेंगे फास्टिंग। हो सकता है मैं आप 7 बजे ऑनलाइन आपके साथ हो जाऊं, शामिल हूं और आपको गाइड करना शुरू कर दूं कि कैसे रहना है, कैसे बाइबल पढ़ना, कैसे क्या करना, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ट्यून में रहना है। तो वीरवार ध्यान से अनाउंसमेंट सुन लेना आप। वीरवार को 4 बजे आप फास्टिंग रखेंगे और 4 बजे के बाद, जब 4 बजे आप फास्टिंग रखेंगे, 4 बजे मतलब खाना खा लेंगे एक बार। 5 बजे तक खा लो, 1 घंटे में खा लो, जितने में, उसके बीच जो भी खाना खाना, बीच में बाद में चाय पीना आराम से, 1 घंटे में वो अपना खाना पीना कंप्लीट करके उसके बाद आपकी फास्टिंग शुरू हो जाएगी। 4 बजे के बाद फिर सब आपको आत्मिक क्रियाओं में रहना है, प्रेयर में रहना है, वचन में रहना है, संगति में रहना है, वर्शिप में रहना है, प्रेयर में आत्मिक वचनों के साथ, आत्मिक ही क्रियाओं के साथ आपको वर्शिप में रहना है। धन्यवाद, वर्शिप, तारीफ, प्रार्थना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, मनन करना, एकांत में बैठना, अपनी लाइफ को अकेले में बैठना, अलग रखना है, कम बोलना फैमिली से, कम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों में रहना, अलगताई में रहना है। कभी छत में लगताई में चल, जो नीचे घर में शोर है, ज्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना है, स्पिरिट को रिलैक्स करना है, हफड़ा दफड़ी नहीं, रिलैक्स रखना है, स्पिरिट को ट्यून करना है परमेश्वर के साथ। तो उसके बाद आपको शुरू हो जाएगी फास्टिंग। रात को भी आप ऐसे फास्टिंग में रहोगे। तो ये 12 बजे नहीं, क्योंकि 4 बजे से हम शुरू करेंगे। रात को आप ऐसे ही, उसके बाद खाना नहीं खाएंगे, आप ऐसे सो जाएंगे। रात को जब बिना खाने के होंगे, आपको पता मुझे प्रेयर में रहना है, आपकी स्पिरिट ट्यून होनी शुरू हो जाएगी। वो आपकी मदद करेगी फ्राइडे चर्च में जल्दी आने की। रात को सो जाओ 12-2 बजे, जितने बजे भी सोना आपको। सुबह आ जाओ चर्च में। सुबह एक टाइमिंग होगा चर्च में जब आपको चाय एक बार मिलेगी। तो एक ऑप्शन होगा उनके बीच में कि एक टाइम आप चाय ले सकते हैं, और अब एक कप ले लो, जितना फुल लेना है आपको, एक रख लो लिमिट। आपको एक बार आप चाय ले सकते हैं। उसमें वो चर्च में जो लोग होंगे उन्हें मॉर्निंग एक बार, क्योंकि वो 4 बजे से फास्टिंग उनका शुरू हुआ होगा, तो मॉर्निंग उनको चर्च में जब वो आएंगे चाय पिएंगे आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर, और 10 बजे पूरा मीटिंग में शामिल होंगे। वो चाय पी के, बिना चाय के साथ कुछ ना खाएंगे, सीधा आप चर्च में एंटर हो जाएंगे। फिर 4 बजे वो फास्ट, आप जहाँ पर खाने का इंतज़ाम होगा, तो आपको 4 बजे यहाँ पर चर्च में मीटिंग खत्म होगी। फिर 4 बजे के बाद खाना लेके आप बैठ जाएंगे।
खाना हो जाएगा। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे तक 5 बजे तक आप खाना खा लेंगे। उसके बाद मतलब 4 से 6 खाना और रेस्ट का टाइम होगा। एक बार बैठ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे अगला सेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ये संडे मीटिंग 4 बजे खत्म हो जाती है, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी वो खाना और रेस्ट। उसके बाद 6 बजे आप फिर से मीटिंग में बैठेंगे, नाइट मीटिंग। वो होगी 10 बजे तक, लंबा सेशन होगा, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे का होगा वो, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। और आपको जो रेगुलर तीनों मीटिंग दिन अटेंड कर रहे हैं, आपको लिखाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। हालेलुया। कॉल सेंटर में करवानी है, जहां अगर आप चर्च हैं यहाँ लिखा के जा सकते हैं। तो जो आप किस दिन आ रहे हैं, आप फ्राइडे आ रहे हैं, तीनों दिन रह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी जो लोग पूरे दिन अटेंड करें। क्योंकि अगर मैंने आत्मा से प्राप्त करके, अगर मैं आपको फास्टिंग देता हूं, उससे पहले मैं रखता हूं उसे। हालेलुया। फिर मैं आपको देता हूं कोई भी चीज। तो अगर आपके लिए ये आत्मा से प्राप्त करके इस साल भी ये, जिसमें बहुत कुछ आप प्राप्त करते हैं, रख दी गई है, तो अगर आप मिस करेंगे और कोई चेहरा आप में मैं मिस करूंगा, तो मुझे तरस आएगा आपके लिए और आपकी ढीलेपन को देखकर भी। मूल्य चुकाना, सभी काम फिनिश करके, दुकान में किसी को सेट करके आना है, किसी रिश्तेदार को कुछ भी करना है, फोन फान, रिलैक्स रहना है यहाँ पर। रात को यहाँ पर आप रहेंगे, 12 बजे तक सो जाएंगे। जिन्होंने वापस जाना वो 12 बजे तक चले जाएंगे घरों में, फिर वो घरों में सो जाएंगे। अगले दिन आना भी उन्होंने, तो अगले दिन फिर 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक मीटिंग। शनिवार तो आपको इसमें ऐसे अनुमान नहीं लगाने शुक्रवार मीटिंग है सीधा संडे चलते हैं ना, शनिवार मीटिंग क्या करनी, संडे आना ही है ना। ये ऐसी मीटिंग्स नहीं है कि आप थोड़े थोड़े लोग आओ, इसमें पूरी चर्च नहीं आना है। सभी पास्टर्स आएंगे, यूथ आएंगे, सभी मेंटरशिप वाले लोग आएंगे, भारत से भी लोग आएंगे। मैं जानता हूं ठंड के दिनों में आपके लिए अरेंजमेंट भी किया जाएगा, तो पर आपको मूल्य चुकाने हैं, मूल्य चुकाना है, आपको आना है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है। बाकी जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा, जब शुरू भी होगी तब देता जाऊंगा। शुरू का टाइमिंग मैंने बता दिया, 4 बजे से। वीरवार 4 बजे आप खाना खा के उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद संडे भी सेम मीटिंग होगी, 4 बजे मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद आप खाने के लिए जा सकते हैं। तो संडे फास्टिंग पूरे हो जाएंगे। पिछले साल सोमवार से बुधवार तक पूरे हुए थे, बुधवार मीटिंग में हमने पूरा किया था। इस साल आपके लिए गुड न्यूज़ है कि संडे ये फास्टिंग पूरे होंगे। हालेलुया। संडे वाले लोगों के लिए, तो जो पास्टर लोग हैं वो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे करके चले जाएंगे, तो संडे वो अपनी चर्च में मीटिंग करेंगे। पर और किसी लोगों के लिए कोई बहाना नहीं है, आपको तीनों दिन आना है खुदा की हुजूरी में। क्योंकि जो आप नहीं देख पा रहे वो मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं आना ही है आपको। हालेलुया। तो खुदा के साथ रहना है, खुदा के लिए वो प्यार है, कुछ पाने के लिए नहीं, खुदा को पाने के लिए आ रहे हैं। समर्पण आपको देने अधिक से अधिक। जो प्रभु कहते जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले, पीछे मुड़ के ना देखे। 3 दिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्रूस मतलब आप बहुत तकलीफों का सामना करके उसमें आएंगे, दुख उठा के आना, यही डिसाइपलशिप मीटिंग है। हालेलुया। क्रूस उठाना, पीछे मुड़ के मुझ देखना, मूल्य चुकाना, अपने आप के लिए मरना, समर्पण देना। हर मीटिंग में आप, हर सेशन में आप ऑफरिंग बोएंगे, अपने बेस्ट बीज के साथ आएंगे, वही बीज के साथ खाने का इंतजाम होगा। सारा जो आपका रहने का, जो खाने का, जो भी उसी के साथ इंतजाम होंगे। आप स्पेशल सीड के साथ, अपने बेस्ट ऑफरिंग के साथ, बेस्ट समर्पण के बीजों के साथ आएंगे। खुदावन आपके साथ है, खुदा की हुजूरी आपके साथ है। खुदा प्रार्थना करते हैं सब लोगों को आने का अनुग्रह देना, आपकी बड़ी दया, बड़ी कृपा हो। आप इसे डिजाइन करें, तैयार करें। हमारा मकसद तो एक ही है कि तुझसे नहीं तुझको प्राप्त करें। तुझे ढूंढते हुए हम आ रहे हैं खुदावन, आत्मा में रिलैक्स होने के लिए, सब कुछ पीछे छोड़ के केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन।